बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। तो नाज़रीन, आज हम आपके लिए अलसी की पिन्नी बनाने की रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती है। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, तमाम इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी अलसी की पिन्नियाँ आपकी तैयार होंगी। और इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो हमने पहले बनाई थी, इसकी वॉइस जो थी वो हमसे मिस हो गई थी, तो इसी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी मैं पेश की माजरत चाहूंगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में नाज़रीन, अलसी आपने 1 किलो लेनी है, गंदम का आटा 1 किलो, सोगी हस्बे ज़रूरत, गुड़ 1 किलो, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी ले सकते हैं। और उसके अलावा आपने चांदी के वर्क ले लेने हैं, ये भी हस्बे ज़रूरत है, आप लेना चाहे तो ठीक है। और उसके बाद आपने ड्राई फ्रूट लेने हैं, जो भी आप डालना चाहे, काजू, पिस्ता, बादाम, जो कुछ भी डालना चाहे वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और 3 पाव आपने सरसों का तेल लेना है कच्ची घानी का, और 1 पाव आपने देसी घी लेना है। और उसके अलावा आपने चारों बूंदे लेनी है, आप 30 ग्राम 50 ग्राम भी ले सकते हैं। और कोकोनट पाउडर लेना है, और उसके अलावा आपने तिल लेने हैं सफ़ेद वाले। तो ये थी इंग्रेडिएंट। तो अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले आपने बर्तन चूल्हे पे रख लेना है, मीडियम फ्लेम कर लेनी है और आधी आधी करके आपने अलसी भूननी है। ये आप ज़हन में रखिएगा, अलसी जले नहीं। और जब ये भूनने के करीब आती है तो इसके चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और धीमी धीमी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो आप इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। और इसके साथ कहना चाहूँगा, जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। लीजिए नाज़रीन, अलसी हमारी भुन चुकी है, आपने भी इसी तरीके से करनी है, ये ध्यान में रखिएगा, जलाइएगा ना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस में भी नाज़रीन आपने गंदम के आटे को भूनना है, आधा आधा करके आप भूनिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि ये जले नहीं, इसकी भी ब्राउन कलर की शेप होना शुरू हो जाती है और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो कलर चेंज हो जाए हल्का सा, तो समझिए कि ये भुन गई है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। लीजिए नाज़रीन, गंदम का आटा भी भुन चुका है, इसी तरीके से आप भी भून लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब नाज़रीन हम गुड़ की चाशनी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आपने गुड़ को तोड़ लेना है और उसके बाद इसको बर्तन में डाल के 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। सबसे पहले ये मेल्ट होगा, उसके बाद फिर हम इसकी एक तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। तो आप भी वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपकी अच्छी सी अलसी की पिन्नियाँ तैयार हो जाएंगी। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है, ये देखें, इस तरह से आपने तैयार कर लेनी है एक तार की चाशनी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नाज़रीन अब हम ड्राई फ्रूट जो है वो रोस्ट करेंगे। जो 1 पाव हमने देसी घी लिया था उसमें से थोड़ा सा लेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे, और थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल के उनको रोस्ट कर लेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि रोस्ट करने हैं, जलाने नहीं है, नहीं तो उनका जो टेस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो लीजिए नाज़रीन, ड्राई फ्रूट भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं, आपने भी अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है, जलाना नहीं है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो जो घी होगा उसको भी आपने संभाल के रखना है, नेक्स्ट प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन इसमें मज़ीद घी डालेंगे और चारों बूंदों को भी फ्राई कर लेंगे। और इसी घी में अब हम चारों बूंदे पीस कर, उनको ज़्यादा आपने पीसना नहीं है, दरदरा सा कूटना है, उसके बाद फिर इनको फ्राई करना है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ये बहुत जल्दी जल जाती है, इनको जलाना नहीं है, सिर्फ इनको फ्राई करना है। लीजिए नाज़रीन, हमारी चारों बूंदे भी फ्राई हो चुकी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नाज़रीन सफ़ेद तिल जो है उनको हम फ्राई करेंगे, इनको भी आपने जलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट करना है, इनकी भी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, आपने जलाना नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये नाज़रीन हमारे तिल भी रोस्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नाज़रीन अब चूल्हे पे बर्तन रख लिए हैं, अब इसमें सरसों का ऑयल जो है वो डाल देंगे। सरसों के ऑयल को हम अच्छे तरीके से पकाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर।
लीजिए नाज़रीन, ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर एक रोटी पकाएंगे। अगर पकी पकाई रोटी हो आपके पास तो वो भी डाल के उसका पापड़ बना लीजिएगा। अगर वो ना हो तो आप एक पेड़ा लेके उसको बेल के उसको भी इसके अंदर डाल के पापड़ बना लीजिएगा। ये पापड़ क्यों बनाना है? इसकी वजह से जो ऑयल की स्मेल हमक होती है वो ख़त्म हो जाएगी और ये पापड़ जो होगा वो भी आपने ज़ाया नहीं करना, वो आप मज़े लेके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। तो इसको अच्छे तरीके से पका लेना है, पापड़ की शक्ल में ले आना है। लीजिए नाज़रीन, ऑयल हमारा भी पक चुका है। पापड़ अब हम निकाल लेंगे, इसको मज़े मज़े लेके आप खाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। वो ऑयल नाज़े अब हम बड़े से बर्तन में डाल के इसके अंदर बाकी अशिया जो है उनको भूनेंगे। तो इस चीज़ को आप लाजमी फॉलो कीजिएगा और ये भी ख्याल रखना है कि चीज़ें जो हैं वो जले नहीं। तो एक एक करके आपने डालनी है। जैसा अभी हम डालेंगे इसके अंदर गंदम का आटा और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर भूनना है। ज़्यादा भी नहीं पकाना, नहीं तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो आपने दरमियाना सा इसको भूनना है, आपको अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद बाकी अशिया डालते रहेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। लीजिए नाज़रीन, आटे को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर दूसरी अशिया डालते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इसके अंदर चारों गूंदे डालते हैं। चारों गूंदे फ्राई करने के बाद आपने इनको मज़ीद कूट लेना है। अब नाज़रीन इसके अंदर अलसी डाल देंगे। अलसी जो हमने फ्राई की थी उसको हमने कूट लिया। आप चाहे तो कूट भी सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं। अलसी को भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्की सी इसकी भुनाई कर लेंगे। अब इसके अंदर नाज़रीन सफ़ेद तिल कूट कर डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे, कोकोनट पाउडर डाल देंगे और जो ड्राई फ्रूट थे वो भी हमने कूट लिए हैं दरदरे से। आप ग्राइंड ना कीजिएगा। तो इनको भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करें और थोड़ी देर पकाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो भी आपको दिखाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की अच्छे से भुनाई के बाद इसके अंदर जो हमने चाश तैयार की थी वो शामिल कर देंगे और इसको फ़ौरन मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने ज़ोरदार हाथों से इसको मिक्स करना है, नहीं तो ये जम गया तो ये आपकी अलसी की पिनियाँ जो है वो ख़राब हो जाएंगी। तो आपने इसको चूल्हे के ऊपर ही हल्का सा मिक्स कर लेना है और उसके बाद चूल्हे से उतार कर मिक्स करेंगे, वो भी आपको अभी दिखाते हैं। लीजिए नाज़रीन, चूल्हे से हमने इसको उतार लिया है और आपने इसको अब ठंडा करना है। ठंडा इतना करना है कि पिनियाँ बनाने में हमें आसानी हो। बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं कर लेना आपने, तो ये गर्म रहेंगी तो अच्छी सी पिनियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी। लीजिए नाज़रीन, इस तरीके से आपने इसके लड्डू से तैयार कर लेने हैं, जिसको कहते हैं अलसी की पिनियाँ। और ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ठंडे ना होना पाए, क्योंकि गरम गरम की पिनियाँ बनेंगी। तो लीजिए नाज़रीन, अलसी की पिनियाँ हमने तैयार कर ली हैं। ये बड़ी ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती हैं और मेहनत तो काफ़ी होती है, इसके ऊपर ताकत भी लगानी पड़ती है और जब ये खाएंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा ताकत मिलेगी। तो अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। शिराज भाई हैं, इनसे भी टेस्ट करवाते हैं और ख़ुद भी करते हैं। तो उठाइए आप भी और मैं भी उठाता हूँ और इसको अभी टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह यकीन जाने अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शिराज भाई से पूछते हैं, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। जी शिराज भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छी है बनी मैंने, खाओ कभी बनाओ, बहुत अच्छी है। नाज़रीन इसी तरीके से यकीन जाने कि बड़ी ही मज़ेदार है और मीठा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इन इंग्रेडिएंट्स का मैंने बताया, आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तैयार होगी। तो ड्राई फ्रूट मैंने उनको ग्राइंड नहीं किया, तो उनका फ़ायदा ये होगा कि जब ये मुंह में आते हैं तो उसका अलग से ही एक मज़ा आता है। तो आप इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। इसी के साथ ज़्यादा चाहेंगे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी भी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।